हेलो फ्रेंड्स, मैं कमेंटोर ए के सिंह और आज हम सी टेट का यानी कि सी टेट पेपर 2 एसएसटी का यानी कि एक तरह से हम पेपर 2 देखेंगे। ठीक है, तो यानी कि पेपर 2 का हम इसमें सीडीपी का भाग देखेंगे और आपको रितु मैडम कराएगी सीडीपी। ठीक है बच्चों, तबीयत मेरी ज़्यादा ख़राब है, इस वजह से आपको थोड़ा सा आवाज़ में अंतर मिलेगा थोड़ा सा, क्योंकि आपको इसलिए वीडियो नहीं मिल रही है। रितु मैडम आपको सारा कवर करा रही है, सीडीपी की वीडियो भी इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि तबीयत मेरी ज़्यादा ही ख़राब है और मैं ये नहीं चाह रहा कि क्या नाम सीडी अपना आपका जो सी टेट का है वो नुकसान हो, इसलिए मैं कम पेपर करा रहा हूँ। पेपर में आपको सारे कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ और जो थ्योरी क्लास है वो आपको टेंशन मत लो, मैं आपके कंप्लीट कराऊंगा। मैंने कहा है तो सिलेबस आपका कंप्लीट होगा एग्ज़ाम से पहले। थोड़ा सा मुझे एक आध दिन का और टाइम दे दो, मैं आपको खुद कह रहा हूँ, क्योंकि जो तबीयत ज़्यादा है मेरी ख़राब, इसलिए मैं आपको जितनी क्लास है उतनी मैं आपको कंफर्टेबली दे दूँगा और उसके बाद मैं खुद अपना दवाई लेके आराम करूँगा। ठीक है, उसके लिए सॉरी आज के लिए। अभी शायद से आपको संडे से सही तरह क्लास मिलनी शुरू हो जाए। ठीक है, चलिए आज आपका सीडीपी का सेक्शन है, थोड़ा आप एडजस्ट कर लेना बच्चों, आवाज़ थोड़ी धीरे मिलेगी, यानी कि आवाज़ भी थोड़ी धीरे मिल सकती है। खांसी जुकाम का असर ज़्यादा हो रहा है मेरे पे, अभी भी नाक बंद है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक डैश के रूप में सीखने की समृद्धि कर सकता है, तो वो क्या होता है, विद्यार्थियों के वास्तविक अपेक्षाओं रखता है, यानी कि वो एक तरह से रियल अपेक्षा रखता है। तो ये बात कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर पहला। कल आपको रितु मैडम ने कराया होगा, रितु मैडम ने मैंने ही कहा था कि रितु मैडम को कि कल से पेपर शुरू कर दीजिए कि आपके जो बच्चों का नुकसान ना हो पेपर 2 वालों का भी, क्योंकि पेपर 2 में भी बहुत सारे बच्चे हैं, बीएड वाले बच्चे हैं, उनको भी अपनी तैयारी करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, विकास शुरू होता है। भाई विकास जो शुरू होता है, सबसे पहले आपको ये पता होगा, विकास जो शुरू होता है जन्म से शुरू होता है, जन्म से भी पहले से शुरू होता है, पर ये कहा जाता है प्रसन्न पूर्ण अवस्था जो होती है वो माँ के गर्भ से, जब आपका ये कहते हैं ना अंडा बनना शुरू होता है, उससे क्या ना विकास शुरू हो जाता है। क्योंकि विकास जब भाई अंडा बनेगा तो उसमें भी तो विकास होगा, अब विकास का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना पेपर 2 के लिए भी और पेपर 1 के लिए भी, क्योंकि पेपर 1 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बहुविधि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशु, खनिज और पेड़ पौधे पहचानने और वर्गीकृत करने वाले योग्यता डैश कहलाती है। भाई वो कहलाती है प्राकृतिक बुद्धि। याद रखना, जब प्राकृतिक चीज़ों को हम अलग कर लेते हैं वो कहलाएगी प्राकृतिक बुद्धि। और ये कहा किसने है, ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए, ये कहा किसने है, ये कहा किसने है, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यानी कि इसका कहना है कि नॉर्मल होते हैं, तो यानी कि ये किसका कह रहा है, ये कथन परिस्थिति सिद्धांत पर आधारित है। तो ये कहता है बुद्धि के वितरण, यानी कि डिफरेंस, सीधे सीधे डिफरेंस वाली बात हो रही है, क्योंकि विभिन्न व्यक्ति और विभिन्न जो चीज़ें होती है सबकी अलग अलग होती है, वही बात ये कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सहयोग अधिगम के अधीन उम्र प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। मन यानी कि बड़ा जो होता है बच्चा छोटे बच्चों की मदद करता है, वो वाली उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है, उससे क्या होता है उच्च उपलब्धि। भाई आपका जो बड़ा भाई, यानी कि आप हो बड़े भाई में, यानी कि आपका बड़े भाई हो, आप अपने छोटे भाई की मदद करते हो तो कैसा लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ यार हम कैपेबल है। आप टीचर हो, आप छोटे बच्चे की मदद करते हो तो कैसा लगता है कि हाँ यार मैं उस चीज़ के लिए कैपेबल हूँ। यानी कि कैपेबल भी कब होगे, जब आपको उस चीज़ का ज्ञान होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जब पूर्ण का अध्ययन नई स्थितियों के सीखने की बिल्कुल प्रभावी नहीं करता तो डैश कहलाता है, तो वो कहलाता है अधिगम के शून्य स्थानांतरण। यानी कि अधिगम के शून्य स्थानांतरण का ये वाला जो क्वेश्चन है, एक दो बार सी टेट या जो अभी सी बी टेट एग्जाम हुए हैं आपके, उसमें भी पूछा गया है, तो याद रख लेना ये वाला क्वेश्चन आपको पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चिंतन अनिवार्य रूप से होता है, तो क्या होता है, जो चिंतक अनिवार्य रूप से एक क्या है,
संज्ञानात्मक गतिविधि है, याद रख लेना, संज्ञानात्मक गतिविधि है। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक बाल केंद्रित शिक्षा कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं, तो क्या सीखते हैं? व्यक्तित्व और सामूहिक दोनों के रूप में सीखते हैं। यानी कि ये जो चीज़ें हैं, जब दोनों की आ जाए बात, तो सीटेट में ज़्यादातर दोनों वाले ऑप्शन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इस चीज़ के लिए ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। प्याजे का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे थ्योरी में, थ्योरी से रिलेटेड, यानी कि प्याजे हो गया, कोलवर्ग हो गया, पेपर 2 में ज़्यादा मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। प्याजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें के द्वारा संज्ञानात्मक संरचनाओं को संशोधित किया जाता है, तो वो क्या कहलाती है? समायोजन। यानी कि ऑप्शन नंबर पहला, सॉरी समावेशी हो जाएगा, क्योंकि इसमें संज्ञानात्मक सिद्धांत के ऊपर कह रहा है ना। हाँ, तीसरा हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों से सदैव इस रूप में सहायता करता है कि वह एक विषय से प्राप्त ज्ञान को दूसरे, तो यानी कि क्या कह रहा है? वो सहसंबंध वाली बात कर रहा है। तो सहसंबंध आपका देख लीजिए कौन से उसमें। सहसंबंध का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने हिस्ट्री पढ़ी, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ी, हिस्ट्री का जो रोल है वो पॉलिटिकल में भी मिल रहा है आपको, हिस्ट्री का जो रोल है वो आपको इकोनॉमिक्स में भी मिल रहा है, हिस्ट्री का जो रोल है वो ज्योग्राफी में भी मिल रहा है, ठीक है। अब पॉलिटिकल पढ़ी आपने, पॉलिटिकल को टीचर ने आपको इस तरह पढ़ाया है कि वो हिस्ट्री में भी काम आ रही है, पॉलिटिकल को आपको इस तरह पढ़ा, पब्लिक एडमिन में भी काम आ रही है। तो ये होता है सहसंबंध, यानी कि एक विषय को दूसरे विषय के साथ कोरिलेशन करके, यानी कि उसको समझा कर पढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सृजनात्मकता मुख्य रूप से डैश से संबंधित होती है, तो वो किससे होती है? अपसारी, यानी कि बहुविधि चिंतन से, ठीक है, अपसारी चिंतन से। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी की किसके बात कर रहा है? आंतरिक रूप से अभिप्रेरणा, भाई वो अगर, और इसमें भी आंतरिक रूप से, प्राइमरी में आपको आंतरिक रूप वाला तो बच्चों क्वेश्चन में तो क्या होगा? अब ये जो क्वेश्चन था, मैं ऋतु मैडम को फोन आ गया था आपकी, तो ये क्वेश्चन जो है ध्यान रखो बच्चों, प्राइमरी में भी क्वेश्चन पूछा गया। प्राइमरी में क्या है, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफाई करके पूछ लिया था कि आपको मान लीजिए उससे स्कॉलरशिप भी नहीं चाहिए, उससे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आपको कई बार मिला भी होगा देखने के लिए। तो यानी कि स्कॉलरशिप नहीं चाहिए, तो उससे क्या करें, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरण है, ये ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। व्यवहार का करना पक्ष में आता है, तो किसके आता है? सीखने के संज्ञानात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विज्ञान और कला प्रदर्शनी, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुति तथा विद्यालय पत्रिका निकाला जाता है, तो यानी कि इसलिए निकाला जाता है शिक्षार्थियों के सृजनात्मक, यानी कि क्रिएटिव करने के लिए निकाला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह से सामूहिक गतिविधि में व्यस्त रखना है, समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका, यानी कि एक तरह से वो सामाजिक गतिविधि पे लेके चलना चाहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। जब एक शिक्षक दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा में अन्य शिक्षार्थियों के साथ रखना चाहता है, तो वो क्या करेगा? यानी कि ऑडियो विजुअल ऐड का प्रयोग करेगा और समावेशी शिक्षा का यूज़ करेगा। तो यानी समावेशी शिक्षा देखो कहीं है क्या? ये रहा, देखिए ऑप्शन नंबर 2 में ही समावेशी शिक्षा मिल गया, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एक शिक्षक दृश्य सामग्री का शारीरिक गतिविधि का प्रयोग कर रहा है, तो क्या कर रहा है? इनमें अधिकतर इंद्रियों का प्रयोग, यानी कि उपयोग किया जाता है, इसलिए वो करवा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कोलर के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के निर्णय लेने के शामिल चिंतन का प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहते हैं नैतिक तर्क की करनी है, यानी नैतिकता की बात कर रही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है, तो विद्यार्थी के मानदंड को नहीं मानता, इस विद्यार्थी को डैश की सहायता की आवश्यकता है, तो इसके भावनात्मक क्षेत्र की आवश्यकता है, यानी कि उसे भावनात्मक क्षेत्र की, पहले तो कारण जानो उसका, फिर भावनात्मक रूप से सुरक्षित, यानी कि एक तरह से जोड़ो।
क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहा है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वह अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधि में शामिल करें क्योंकि सीखने के सुगम बनाने के अतिरिक्त यह डैश की सहायता करती है। तो वो क्या कहलाती है, सामाजिकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, समावेशी शिक्षा उस विद्यालय की शिक्षक व्यवस्था की ओर संकेत करती है कि किसकी ओर संकेत करती है, आवश्यकता वाले बच्चों। केवल वाला तो ऑप्शन होगा ही नहीं, आपको याद रखना, केवल वाला ऑप्शन होगा नहीं, जहाँ पर ये शामिल हो जाए ये भी नहीं होगा ऑप्शन। चलते आगे, जो अनेक शिक्षार्थी बुद्धि सामाजिक भाष्य अन्य, यानी कि सारी चीज़ें कह रहा है, तो यही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधित कारक है, तो वो है आँख का रंग। याद रखना, आँख का रंग जो होता है अनुवांशिक रूप से होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटि का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्राय डैश की ओर संकेत करते हैं। तो वो कहते हैं आवश्यकता उपचारात्मक युक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसी को सीखने में समय लगाती है। वह विकास के सिद्धांत विभिन्नता क्या आ जाएगा, यानी कि विभिन्न दोनों के व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी कि देखें मैं कहा था ना व्यक्तिगत विभिन्नता हो जाएगा इसका आंसर। बच्चों आपको पेपर ओल्ड पेपर कराने का यही उद्देश्य है कि सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। पेपर ओल्ड याद कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पेपर ले लो जिसे पेपर चाहिए, ठीक है, क्योंकि पेपर के बिना आप सीटेट को पास नहीं कर पाओगे। पेपर जितना आप थ्योरी से नहीं सीखोगे उससे ज़्यादा पेपर से सीख जाओगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, और पेपर आपको सारे कर लेने हैं, पेपर करने के बाद प्रैक्टिस भी करनी है, और घर पे जब आपके 140 150 50 में से 150 आने शुरू हो जाए तब समझ लेना आपके वहाँ जाके 90 91 95 तक आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक के विकास को आकार देता है, तो वो हो जाएगा शारीरिक गठन, यानी कि शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहोगे तभी आप सारे काम पर। अब देखो मैं शारीरिक रूप से क्या है, मेरे जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, शारीरिक रूप से मैं स्वस्थ नहीं हूँ, तो क्या नाम आपको पढ़ाने में दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही, मैं सारे काम नहीं कर पा रहा, आप क्लास नहीं ले पा रहा, तो यही होता है शारीरिक रूप से। अगर आप ठीक हो, आपको जुकाम खांसी नहीं है, तो आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो, तो आप होगे सारे काम कर पाओगे। अगर आपको कोई सी दिक्कत हो तो आप सारे काम नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, श्रवण हास्य से ग्रस्त बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य कुंठा का सामना करना पड़ेगा। भाई कुंठा का सामना दूसरों के सामने संप्रेषण करने में तथा उन्हें सूचना को बांटने में, यानी कि इन्फॉर्मेशन देने और लेने में दिक्कत होगी। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से, भाई डिसलेक्सिया आपको बताते मैं भी थक लिया, डिसलेक्सिया डिस्ग्राफिया कैलकुलेशिया ये तीनों आएंगे। डिसलेक्सिया होती है पढ़ने के बारे में, लेक्सिया मतलब पढ़ना, ग्राफिया मतलब लिखना, और कैलकुलेशिया मतलब गणित। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी दक्षताओं को तब विकसित कर पाएगा जब वह अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जोड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, एक बच्चा पाठ्यपुस्तक डैश से बचता है, तो हो गया लैंगिक पूर्वाग्रह, यानी कि पाठ्यपुस्तक किससे बचती है, लैंगिक पूर्वाग्रह से। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के चरण पर बच्चा वास्तविक स्थितियों को प्रदर्शित करता है, तो कहता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका CDP का सेक्शन। देखो तबीयत मेरी ज़्यादा ख़राब हो रही है कि मैंने आपकी 2 क्लास ले ली, एक CDP की क्लास ले ली, यानी CDP की थ्योरी क्लास ले रखी है, वो आपको मिल जाएगी। CDP की ये वाली पेपर वाली क्लास है, और SST की आज भी आपको ऋतु मैडम ही क्लास कराएगी, क्या नाम, क्योंकि मेरी तबीयत अब बोला नहीं जा रहा, गले में भी दर्द हो रहा है, नाक में भी दर्द हो रहा है, और जुकाम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए भी सॉरी कि जिस दिन मैं मेरी तबीयत ठीक होगी मैं आपको सारी क्लास आपको करा दूंगा, और टेंशन मत लो, सिलेबस आपका कंप्लीट मैं करा के, जब मैंने कहा है KVS में भी मैंने कहा था, NVS में भी कहा था, DSSS में भी कहा था, तो बच्चों सिलेबस आपका कंप्लीट मिला है। औरों की तरह नहीं कि आपका स्किम मार दिया मैंने सिलेबस आपको, चाहे वो एक टॉपिक ऐसा भी हो वो आए ना कि CTET में, पर आपको मैं पढ़ाऊँगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। पर मेरी तबीयत ख़राब है, क्योंकि आपको मैं फिर ऐसे आवाज़ से बात करूं और मेरी और तबीयत ख़राब हो जाए, कल को भी आपको वीडियो ना दे पाऊँ, या फिर एक आज आराम करके कल को वीडियो, तो ये है थोड़ा सा, आपको 2 वीडियो मिल गई है, आप अपना उनमें तैयारी करो
और अपनी तैयारी को थोड़ा आराम से करते चल जाओ। ठीक है, रितु मैडम जो क्लास करा रही है वो करिए, पेपर सारे होल्ड कर लीजिए। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आएगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद की जो सामाजिक अध्ययन की क्लास है वो रितु मैडम लेंगी। ठीक है, चलिए थैंक यू। चलिए आज जो हम पेपर करेंगे ये आपका जो पेपर है जनवरी 2012 का आपका पेपर है। हम क्लास जो 6 to 8 आपका पेपर है, पेपर 2 की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। सीडीपी सेक्शन आपने देखा, अब तक जो आपने देखा सीडीपी सेक्शन था जिसमें आपके 30 क्वेश्चन देके जो आपको एक सर ने आपको कवर करा दिए। यानी अब तक जो क्लास आपकी ले रहे थे एक सर ले रहे थे। अब हम हिंदी जो आपकी लैंग्वेज फर्स्ट आपकी है हिंदी के क्वेश्चन अब हम करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है ओल्ड पेपर आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट रहते हैं। कल हमारी पहली क्लास थी, आज हमारी सेकंड क्लास है, यानी हम पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं। तो आज हम जो पेपर करने वाले हैं ये आपका पेपर है जनवरी 2012 में ये आपका पेपर हुआ था। तो ओल्ड पेपर की अगर आपको बुक परचेज करनी है तो बुक आप परचेज कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहां पर आपको 2011 से अब तक के सभी पेपर आपको मिलने वाले हैं। तो अभी तक जितने भी आपके पेपर हो चुके हैं सभी पेपर आपको एक ही जगह मिल जाएंगे, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सीटेट पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और ईवीएस के नोट्स की जो बुक है वो आपको मिल जाएगी, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलने वाला है। चलिए अब आपको लैंग्वेज जो आपकी हिंदी है इसमें आपको सबसे पहले निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 51 से लेकर 96 तक। नीचे दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उचित उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, जो पद्यांश आपको दिया गया पद्यांश आपको ध्यान से पढ़ना होगा, उसी से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। चलिए तो पद्यांश अब हम देखेंगे। पद्यांश में आपको दिया गया है नदी के उस पार जाने को मेरा बहुत मन करता है माँ, वहाँ कतार में बंधी है नावें बांस की खूंटियों से, उसी रास्ते दूर दूर जाते हैं। हल जोतने किसान कंधों पर हल रखे, रंभाते हुए गाय बैल तैर कर जाते हैं उस पार। आगे अब आपको दिया गया है घास चरने शाम को जब वे लौटते हैं घर, ऊंची ऊंची घास में छिपकर हुक्के हो करते हैं श्यार। माँ तू बुरा ना माने तो बड़ा होकर मैं नाव खेने वाला एक नाविक बनूंगा। तो ये आपने पद्यांश आपने देख लिया। अब पद्यांश से आपके क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 91 आपका है, इस कविता में कौन किसे संबोधित कर रहा है। तो जो कविता आपने देखी, पोयम आपने देखी, इसमें कौन किसको संबोधित कर रहा है। ऑप्शन फर्स्ट आपका है लेखक नाविका की माँ को, ऑप्शन सेकंड कोई किसी को नहीं, ऑप्शन थर्ड लेखक अपनी माँ को, ऑप्शन फोर्थ लेखक के रूप में एक बच्चा माँ को। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट है। क्वेश्चन 91 का लेखक के रूप में एक बच्चा माँ को। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, लेखक नाविक क्यों बनना चाहता है। जो लेखक है वो नाविक कौन, यानी जो नाव होती है नाव को चलाने वाला, तो जो लेखक है ऑथर है वो नाविक क्यों बनना चाहता था। तो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है वह नदी की यात्रा का मजा लेना चाहता है, ऑप्शन सेकंड वह नाव चलाने संबंधी अपने शौक को पूरा करना चाहता है, ऑप्शन थर्ड वह नदी पार के सौंदर्य का आनंद उठाना चाहता है, ऑप्शन फोर्थ वह हल चलाना चाहता है। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है। जो लेखक है वो नाविक बनना चाहता था, क्यों, क्योंकि वह जो नदी के यानी नदी का जो एक किनारे पर वो था दूसरे किनारे पर यानी नदी पार के जो सौंदर्य उसका क्या आनंद उठाना चाहता था। तो नदी पार करके क्या वो दूसरे किनारे पर जाना चाहता था, तो उसका जो नदी पार करने का जो आनंद था सौंदर्य था, उस सौंदर्य का वो आनंद उठाना चाहता था। क्या उठाना चाहता था, आनंद उठाना चाहता था। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, नावों को बांसों की खूंटियों से क्यों बांधा गया होगा। जो नाव है, नाव आपकी होती है जैसे, तो एक साइड से दूसरी पार यानी एक किनारे से दूसरी पार आप जाते हो पानी, जैसे आपके नदी को पार करने के लिए क्या लगी होती है, नाव आपकी लगी होती है। तो नाव जो होती है, नाव जो खूंटी उसमें बंधी होती है, जैसे ये आपकी नाव होगी, इस तरह आपकी
जो बोट आपकी होती है, ये क्या है आपकी बोट होगी। तो बोट को इस तरह एक बांस काट के यहाँ पर क्या, जो नाव को रस्सी के द्वारा इसको बांस से बांधा जाता है। क्यों बांधा जाता है, तो वो बांधा जाता है जिससे जो नाव है वो क्या ना हो जाए, नाव जो आपकी बहाकर ना चली जाए। यानी जो लहरें आती है, लहर आपकी आती है, लहरें आती है नाव में, तो वो लहरें नाव को डुबा ना दे या बहाकर ना ले जाए, इसलिए जो नाव है वो उसको बांधा जाता है। तो रस्सी के द्वारा खुंडी से उसे बांधा जाता है। ऑप्शन 1, कहीं लहरें नाव को बहाकर ना ले जाए। ऑप्शन 2, बांसों की खूंटियां पानी में तैरती रहती है। ऑप्शन C, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति नाव ना ले जाए। ऑप्शन 4, नाविक ऐसा ही करते हैं। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर 2 फर्स्ट आपका राइट आंसर है। जो लहरें होती है, क्वेश्चन जो 93 है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट है, कहीं लहरें नाव को बहाकर ना ले जाए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 आपका दिया गया है। इसमें पूछा गया आपका, माँ तू बुरा ना माने तो पंक्ति किस ओर संकेत नहीं करती। तो उसने पूछा है, माँ जो तू बुरा ना माने, जो ये पंक्ति है ये किसकी ओर संकेत करती है। तो ये आपको बताना है किसकी ओर संकेत करेगी। ऑप्शन फर्स्ट, लेखक माँ की इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहता है। ऑप्शन 2, माँ को बुरा लग गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका दिया गया, लेखक माँ के संवेगों का ध्यान रखता है। ऑप्शन 4, लेखक जानता है कि माँ उसे नाविक नहीं बनने देगी। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर 3, जो लेखक है, जो ऑथर है, वो माँ के संवेगों का ध्यान रखता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 95। कविता में पुनरुक्त शब्द युग्म आए हैं। जो पुनरुक्त शब्द आए हैं कविता, जो आपने पोयम पढ़ी, उसमें कौन कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट, दूर दूर ऊंची ऊंची। ऑप्शन 2, गाय बैल। ऑप्शन 3, दूर दूर। ऑप्शन 4, ऊंची ऊंची। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है, दूर दूर ऊंची ऊंची। क्वेश्चन 95 का ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा, दूर दूर ऊंची ऊंची। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 96। क्वेश्चन आपका दिया गया है, तैरकर जाते हैं उस पार पंक्ति में तैरकर शब्द को पहले रखा गया है क्योंकि। ऑप्शन फर्स्ट, लेखक तैरने पर बल देना चाहते हैं। ऑप्शन 2, लेखक तुक मिला रहा है। ऑप्शन 3, वह क्रिया शब्द है। ऑप्शन 4, कविता में क्रिया शब्द पहले आता है। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है, लेखक तुक मिला रहा है। जो लेखक है, जो ऑथर है, वो क्या मिला है, तुक मिला रहा है, यानी ताल मिला रहा है। तो तैरकर जाते हैं उस पार पंक्ति में तैरकर जो शब्द था वो क्या, तुक मिला रहा था। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, अब आपका निर्देश आपको दिया गया है। निर्देश है प्रश्न संख्या 57 से 105 तक नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उचित उत्तर दीजिए। यानी सबसे पहले क्या करना है, आपको गद्यांश आपको ध्यान से पढ़ना है। गद्यांश से जो आपके क्वेश्चन बनने हैं उन क्वेश्चनों को आपका आंसर जो होगा वो आपको अच्छी तरह आपको आंसर देना है, यानी उचित विकल्प आपको चुनना है। गद्यांश आपका है, क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि किसी सवाल का सही उत्तर मिल जाने के बाद सिर्फ उकताहट के सिवा कुछ बाकी नहीं बचता, इसके बाद सारे रास्ते बंद से लगने लगते हैं। दूसरी ओर एक गलत जवाब उतना ही रोचक होता है जितना कोई रहस्यमय कत्ल। मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है कि अपने 28 वर्षों के अध्यापन के अनुभव में मैंने गलत उत्तरों से कितना कुछ सीखा है, अपनी खुद की और अपने विद्यार्थियों दोनों द्वारा की गई गलतियों से। अब जब भी कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का गलत उत्तर देता है तो मैं उससे सबसे पहले यही पूछता हूँ कि उसने ऐसा उत्तर क्या सोचकर दिया। कला संकाय के छात्र अक्सर यह शिकायत करते हैं कि विज्ञान संबंधी परीक्षाएं उतनी रोमांचक नहीं होती क्योंकि उनके प्रश्नों और उत्तरों का सही अनुमान लगाया जा सकता है। यदि व्यक्ति को किसी प्रश्न को हल करने का तरीका पहले से ही मालूम है तो उसके लिए कोई चुनौती नहीं बचती। यही सही है। भौतिक विज्ञान के शिक्षक बहुत कड़ी मेहनत करते हैं और सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी सही उत्तर तक पहुंच पाए। हालांकि यह भी अपनी जगह सच
सच है कि भौतिक विज्ञान के शिक्षक के लिए सबसे मज़ेदार स्थिति तब पैदा होती है जब विद्यार्थी एक ऐसा गलत जवाब दे जिसमें गलती होते हुए भी कुछ सोचने के लिए मजबूर कर देने की क्षमता हो। यही वह स्थिति होती है जब भौतिकी के किसी पहलू पर पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे विद्यार्थी के दिमाग की कशमकश को समझा जा सकता है। बहुत से गलत जवाबों की तह में कुछ सही तथ्य और सोचने की शक्ति छुपी होती है। हो सकता है कि उत्तर देने वाला अपना तर्क सही ना दे पाए हो या शिक्षक द्वारा दी गई व्याख्या को सही प्रकार से ना समझा गया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिस रूप में उसके समकक्ष तथ्य प्रस्तुत किए गए उन्हीं में कोई कमी रह गई हो सकता है कि भौतिक विज्ञान के सहज नियमों को समझने में ही कोई भूल हो गई हो। अब आपको क्वेश्चन स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 97 आपका है, गलत जवाब को रोचक क्यों कहा गया है? ऑप्शन ए फर्स्ट आपका है, गलत जवाब पर हंसने को मिलता है। ऑप्शन सेकंड, गलत जवाब प्रश्नकर्ता को सोचने के लिए प्रेरित कर सकता है। ऑप्शन थर्ड, गलत जवाब रोचक ही होते हैं। ऑप्शन फोर्थ, गलत जवाब में बेतुकी बातें होती है। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है। गलत जवाब प्रश्नकर्ता को सोचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। क्वेश्चन 97 का ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 आपका दिया गया। क्वेश्चन नंबर 98 है, लेखक ने अपने और अपने विद्यार्थियों के गलत जवाब से क्या सीखा? ऑप्शन फर्स्ट, गलत जवाब देने से रोमांच समाप्त हो जाता है। ऑप्शन सेकंड, लोग गलत जवाब देकर रोमांच महसूस करते हैं। ऑप्शन थर्ड, सवालों के सही जवाब। ऑप्शन फोर्थ, लोगों के सोचने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट है। लोगों के सोचने के जो तरीके होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, अलग अलग आपके होते हैं। तो सब क्या अलग अलग सोचते हैं, सबकी जो सोचने समझने की जो शक्ति है वो अलग अलग होते हैं। एक ही वस्तु के बारे में अगर आप सोचते हो तो सबकी जो राय होगी, सभी की जो राय होती है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। थिंकिंग क्या होगी? डिफरेंट आपके मिलने वाली है। तो सभी का जो आपका मिलेगा यानी निष्कर्ष क्या होगा? सबकी जो आपकी राय होती है वो क्या होती है? डिफरेंट आपकी होगी। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन 99 आपका दिया गया, कला संकाय के छात्रों को विज्ञान की परीक्षाएं उतनी रोमांचक नहीं लगती थी क्योंकि? ऑप्शन फर्स्ट, विज्ञान की परीक्षाएं अनुमान लगाने का अवसर नहीं देती क्योंकि उसके जवाब तयशुदा है। ऑप्शन सेकंड क्या आपका? विज्ञान की परीक्षाओं में चुनौतीपूर्ण प्रश्न होते हैं। ऑप्शन थर्ड, विज्ञान के सभी सवालों के जवाब सुनिश्चित है। ऑप्शन फोर्थ, विज्ञान की परीक्षाओं में अच्छे सवाल नहीं होते थे। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है। विज्ञान के सभी सवालों के जवाब सुनिश्चित है। क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, अनुच्छेद के आधार पर इनमें से कौन सा कथन गलत है? जैसे आपने अनुच्छेद पढ़ा तो उसके अनुसार आपको बताना है, उसके आधार पर, उसके बेसिस पर कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत होगी, रॉन्ग आपकी है। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं। कौन ऑप्शन आपका दिया गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गलत जवाब बच्चों के दिमाग में चल रही चिंतन प्रक्रिया को उजागर करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन सेकंड, गलत उत्तर से दिमाग में कशमकश होने लगती है। ऑप्शन थर्ड, भौतिक विज्ञान के शिक्षक बच्चों से सही जवाब चाहते थे। ऑप्शन फोर्थ, भौतिक विज्ञान के शिक्षक सही उत्तर के लिए बहुत मेहनत करते थे। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है, यानी गलत उत्तर से दिमाग में कशमकश होने लगते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत होगी। तो क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन सेकंड आपका राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, गलत जवाब का क्या कारण नहीं हो सकता? जो गलत जवाब का जो कारण है, जो रीज़न है वो क्या नहीं हो सकता? ऑप्शन फर्स्ट, व्याख्या को सही रूप में प्रस्तुत ना करना। ऑप्शन सेकंड, नियमों में कमियां। ऑप्शन थर्ड, तर्क का अभाव, तथ्यों की सही उपलब्धि। ऑप्शन फोर्थ, समझ ना आना। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है। नियमों में कमी, जो रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, उसमें क्या कमी आना।
तो लैक ऑफ रूल्स, लैक ऑफ रूल्स क्या हो जाएगा, लैक ऑफ रूल्स यानी नियमों में कमी आपका है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन क्या आपका 102 आपका क्वेश्चन आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 102 आपका है, गद्यांश में मुख्य रूप से यह कहा गया है कि ऑप्शन फर्स्ट गलत जवाब यह बताता है कि बच्चे के दिमाग में क्या रहा है। ऑप्शन सेकंड गलत जवाब की मुख्य जिम्मेदारी बच्चे की है। ऑप्शन थर्ड गलत जवाब बच्चों की चिंतन प्रक्रिया को कुंद कर देते हैं। ऑप्शन फोर्थ गलत जवाब शिक्षिका को अच्छे लगते हैं। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट होगा। गलत जवाब यह बताता है कि बच्चे के दिमाग में क्या रहा है। तो क्वेश्चन 102 का ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, विज्ञान में इक प्रत्यय लगने से शब्द बनेगा। तो अगर विज्ञान है, विज्ञान में आपने इक प्रत्यय आपने जोड़ दिया। प्रत्यय क्या होता है आपका बाद में आपका लगता है, तो शब्दों के बाद में जो लगता है। ऑप्शन फर्स्ट वैज्ञानिक, ऑप्शन सेकंड वैज्ञानिक, ऑप्शन थर्ड वैज्ञानिक, ऑप्शन फोर्थ वैज्ञानिक। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 103 का ऑप्शन फोर्थ आपका राइट होगा वैज्ञानिक। तो ये आपका विज्ञान है, विज्ञान आपका दिया गया है। तो विज्ञान में क्या जोड़ दिया, अगर आपने इक प्रत्यय जोड़ दिया तो ये क्या बन गया आपका वैज्ञानिक आपका बन गया, वैज्ञानिक आपका बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, परीक्षा पर्सन गलती शब्द के बहुवचन रूप है। ऑप्शन फर्स्ट परीक्षाएं प्रश्न गलतियों, ऑप्शन सेकंड परीक्षाएं प्रश्न गलतियां, ऑप्शन थर्ड परीक्षाएं प्रश्नों गलतियां, तो ऑप्शन फोर्थ परीक्षाओं प्रश्नों गलतियों। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है। बहुवचन क्या होता है, बहुवचन रूप यानी प्लूरल आपको बताना होता है। क्या सिंगुलर प्लूरल आपको पता होगा, तो सिंगुलर क्या होता है आपका एक वचन आपका होता है। सिंगुलर क्या यानी एक वचन होगा और प्लूरल आपका होता है बहुवचन। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, अपनी खुद की और अपने विद्यार्थियों वाक्य में रेखांकित सर्वनाम है। ऑप्शन फर्स्ट निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सेकंड अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन थर्ड पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन फोर्थ संबंधवाचक सर्वनाम। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन फर्स्ट निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या यानी स्वयं के लिए, किसके लिए, स्वयं के लिए या खुद के लिए जो आपका होता है वो क्या होता है निजवाचक आपका होता है। क्या होगा निजवाचक आपका होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए नेक्स्ट अब आपका दिया गया है निर्देश आपको दिया गया, सबसे पहले आपको निर्देश दिया गया है। चलिए अब आपको निर्देश आपको दिया गया प्रश्न संख्या 106 से लेकर 120 तक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित जो विकल्प है वो आपको चुनना है। क्वेश्चन नंबर 106 आपका है, महादुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है, इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि। ऑप्शन फर्स्ट वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है, ऑप्शन सेकंड वह अटक अटक कर ही पढ़ सकती है, ऑप्शन थर्ड उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता, ऑप्शन फोर्थ वह पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट नियम का उल्लंघन, ऑप्शन सेकंड संदर्भ की समझ ना होना, ऑप्शन थर्ड नियम कंठस्थ ना होना, ऑप्शन फोर्थ नियमों का अति सामान्यकरण। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट है, नियमों का अति सामान्यकरण। क्वेश्चन नंबर 107 का ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108 आपका दिया गया। क्वेश्चन नंबर 108 आपका, इसमें आपसे पूछा गया है व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही होगी। ऑप्शन फर्स्ट व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांशों की व्यवस्था होनी चाहिए, ऑप्शन सेकंड भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए, ऑप्शन थर्ड बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं, ऑप्शन फोर्थ व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। तो राइट आंसर क्या आपका राइट जो आंसर होगा आपका राइट आंसर है आपका
इसका जो राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 108 का, तो ऑप्शन सेकंड आपका राइट होगा। भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109 आपका दिया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया आपका भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाए जो ऑप्शन फर्स्ट केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास कराते हो, ऑप्शन सेकंड अत्यंत छोटे हो, ऑप्शन थर्ड सरल भाषा से युक्त हो, ऑप्शन फोर्थ बच्चों के परिवेश से जुड़े हो। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट है, बच्चों के परिवेश से जुड़े हो। क्वेश्चन नंबर 109 का ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता। तो कक्षा में जो मौजूद बहुभाषिकता है, ऑप्शन फर्स्ट बच्चों को लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है, ऑप्शन सेकंड शिक्षक के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती है, ऑप्शन थर्ड भाषा शिक्षण में बाधक है, ऑप्शन फोर्थ भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट है, भाषा का शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 110 का ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 आपका दिया गया है, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन फर्स्ट मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना, ऑप्शन सेकंड हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना, ऑप्शन थर्ड हिंदी के व्याकरण पे अधिकार प्राप्त करना। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका दिया गया, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट है, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 111 का ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट सही रूप में समझना, ऑप्शन सेकंड व्याकरण के नियमों को रटना, ऑप्शन थर्ड निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, ऑप्शन फोर्थ दूसरे के अनुभवों से जुड़ पाना और संदर्भों में चीज़ों को समझना। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है, व्याकरण के नियमों को रटना। तो व्याकरण जो आपकी ग्रामर है उसके जो रूल है, ग्रामर के क्या जो ग्रामर के आपके रूल हो नियम है उनको क्या करना रटना। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है, आप निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं, ऑप्शन फर्स्ट विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना, ऑप्शन सेकंड शब्दों को जोर जोर से बोलना, ऑप्शन थर्ड कहानी की बोल बोल कर पढ़ना, ऑप्शन फोर्थ समाचार पत्र का वाचन करना। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है, विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, सुहेल 1 साल पहले असोम से पंजाब आया है, वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है, एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे, ऑप्शन फर्स्ट उसे रोज 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास कराना चाहिए, ऑप्शन सेकंड सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर अवसर देना, ऑप्शन थर्ड सुहेल को बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताना चाहिए, ऑप्शन फोर्थ सुहेल की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पढ़ने देना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है, सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर प्रदान कर देना चाहिए, क्या अवसर व मौका उसे देना चाहिए। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115, भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है, ऑप्शन फर्स्ट बच्चों हेतु भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना, ऑप्शन सेकंड बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, ऑप्शन थर्ड बच्चों को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करना, ऑप्शन फोर्थ बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन फोर्थ आपका राइट है, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों
कारणों की पहचान करना। तो क्वेश्चन नंबर 115 का ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116, भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो भाषा के जो सतत और व्यापक जो मूल्यांकन है, इवैल्यूएशन है, उसका जो उद्देश्य होगा वो क्या होता है। ऑप्शन फर्स्ट, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। ऑप्शन सेकंड, अगली कक्षा में प्रोन्नत करने हेतु साक्ष्य जुटाना। ऑप्शन थर्ड, बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया ऑप्शन नंबर 4 आपका है मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करना। तो राइट आंसर क्या होगा आपका। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर का। ऑप्शन फर्स्ट, बच्चों की समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर। ऑप्शन सेकंड, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर। ऑप्शन थर्ड, समस्याओं की पहचान पर। ऑप्शन फोर्थ, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो राइट आंसर क्या होगा आपका। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो ऑप्शन 4 आपका राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, उच्च कक्षाओं में। तो उच्च जो कक्षाएं आपकी है उसमें क्या होता है। ऑप्शन फर्स्ट, साहित्य स्वाध्याय और भाषा कौशल साधन। ऑप्शन सेकंड, केवल छंद अलंकार को समझने के प्रयास करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन थर्ड, भाषा कौशल स्वाध्याय और साधन है साहित्य। ऑप्शन फोर्थ, भाषा की पाठ्य पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है, भाषा कौशल स्वाध्याय है और साधन है साहित्य। क्वेश्चन नंबर 118 का ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 118 का ऑप्शन थर्ड क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे। इसका ऑप्शन थर्ड आपका राइट होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 119, भाषा अर्जन है। तो भाषा अर्जन क्या है आपका। ऑप्शन फर्स्ट है, शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है। ऑप्शन सेकंड, भाषा की कक्षा में ही संभव है। ऑप्शन थर्ड, सहज स्वाभाविक होता है। ऑप्शन फोर्थ, प्रयासपूर्ण होता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका। ऑप्शन थर्ड आपका राइट है, सहज स्वाभाविक होता है। क्वेश्चन नंबर 119 का ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है, सहज और स्वाभाविक आपका होता है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन फर्स्ट, पाठ्य पुस्तक में दिए गए साहित्यिक अंशों की विस्तृत व्याख्या। ऑप्शन सेकंड, पठन कौशल पर अधिक बल देना। ऑप्शन थर्ड, पाठों के शब्द का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना। ऑप्शन फोर्थ आपका दिया गया, समाचार पत्र पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ सोच सरोकार की पहचान करना। तो राइट आंसर क्या होगा आपका। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है, पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 120 का ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन दिया गया है। चलिए अब आपका जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होगा यह आपकी लैंग्वेज सेकंड है, इंग्लिश की हम बात करें तो लैंग्वेज सेकंड से भी आपके 30 क्वेश्चन आपके बनते हैं। 2 आपके पैसेज आएंगे, 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आपकी होती है। चलिए अब जो आपको सबसे पहले आपको दिया गया डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 1 से 135 तक। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो आपको ऑप्शन से अपना क्या एक आपको ऑप्शन चूज करता है। और क्वेश्चन नंबर 121 आपका है, सीटिंग अरेंजमेंट शुड बी फ्लेक्सिबल इन अ लैंग्वेज क्लासरूम बिकॉज। ऑप्शन फर्स्ट, इट हेल्प्स लर्नर्स चेंज देयर प्लेसेस फ्रीक्वेंटली। ऑप्शन सेकंड, इट फैसिलिटेट पेयर वर्क एंड ग्रुप वर्क। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया ऑप्शन नंबर थर्ड आपका है, इट रिड्यूसेस द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर। ऑप्शन फोर्थ, इट हेल्प्स द टीचर इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 1 to 1 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है, इट फैसिलिटेट पेयर वर्क एंड ग्रुप वर्क। क्वेश्चन 1 to 1 का ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 to 2। क्वेश्चन 1 to 2 आपका दिया गया, इसमें पूछा गया आपका लर्नर्स
acquire a language by option first learning about the culture of the speakers of that language, option second using the language in a natural interactive environment, option third analyzing the structure of the language, option fourth studying the literature of that language। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है, यूजिंग द लैंग्वेज इन अ नेचुरल इंटरैक्टिव इन्वायरमेंट। क्वेश्चन 122 का ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123, पिक्चर कंप्रेहेंसिव इज effective to promote, option first literary skill, option second artistic skill, option third speaking skill, option fourth listening skill। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है, लिटरेरी स्किल। क्वेश्चन 123 का ऑप्शन फर्स्ट लिटरेरी स्किल आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124, टीचिंग ग्रामर इज यूजफुल टू इम्प्रूव। तो टीचिंग ग्रामर इज यूजफुल तो उपयोग यानी इम्प्रूव आप कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन फर्स्ट न्यूमेरेसी, ऑप्शन सेकंड एक्यूरेसी, ऑप्शन थर्ड फ्लुएंसी, ऑप्शन फोर्थ लिटरेसी। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है, एक्यूरेसी। क्वेश्चन 124 का ऑप्शन सेकंड एक्यूरेसी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125 आपका दिया गया। क्वेश्चन नंबर 125 आपका है, A good test on reading comparison will have question, option first that test inference, interpretation and evaluation beside comparison, option second that focus primarily on the structure and words used in the text, option third that test the textual knowledge thoroughly, option fourth that encourage learners to write answers without errors। तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है, that test inference, interpretation and evaluation beside comparison। क्वेश्चन 125 का ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इम्प्लेज, ऑप्शन फर्स्ट following the natural stages of child development, option second providing vocational education for the learners to function in any work environment, option third harmonious development of physical, emotional and mental faculties, option fourth specialized training to make the learners a jack of all trades। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट होगा क्वेश्चन नंबर 126 का, हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल फैकल्टीज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127, टीचर्स शुड नॉट गिव corporal punishment to learners because, option first it is only an emotional release for the teacher, option second it makes parents very angry, option third it is risky। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका है, इट क्रिएट्स स्ट्रेस एंड फियर इन लर्नर्स। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट है, इट क्रिएट्स स्ट्रेस एंड फियर इन लर्नर्स। क्वेश्चन 127 का ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 to 8 आपका दिया गया है, ए मिक्स्ड एबिलिटी। क्वेश्चन 1 to 8 क्या आपका, ए मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप इज हेट्रोजीनियस इज, ऑप्शन फर्स्ट नॉलेज एंड स्किल, ऑप्शन सेकंड इकोनॉमिक स्टेटस, ऑप्शन थर्ड जेंडर एंड एज, ऑप्शन फोर्थ सोशल स्टेटस। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है, नॉलेज एंड स्किल। क्वेश्चन 128 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129, क्वेश्चन में दिया गया आपका कंपैरिजन एवैल्यूएशन रेफर्स टू असेसमेंट ऑफ, ऑप्शन फर्स्ट समेटिव असेसमेंट टेस्ट, ऑप्शन सेकंड को करिकुलर एक्टिविटीज, ऑप्शन थर्ड एकेडमिक सब्जेक्ट, ऑप्शन फोर्थ बोथ स्कोलेस्टिक एंड को स्कोलेस्टिक एरियाज। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट है, बोथ स्कोलेस्टिक एंड को स्कोलेस्टिक एरियाज। क्वेश्चन नंबर 129 का ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 130 क्वेश्चन आपका दिया गया है, व्हेन अ टीचर आस्क अ स्टूडेंट टू राइट अ लेटर आफ्टर हैविंग अ ग्रुप डिस्कशन, शी इज, ऑप्शन फर्स्ट likely to confuse the student, option second adopting the direct method of language teaching, option third integrating different language skill, option fourth following a traditional method। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है, इंटीग्रेटिंग डिफरेंट लैंग्वेज स्किल। क्वेश्चन 130 का ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131,
pre-reading tasks are meant for? Option first, explaining the grammatical items used in the reading text. Option second, evaluating the reading skill of the learners. Option third, giving the meanings of difficult words and phrases. Option fourth, introducing the main idea and motivating the learners. तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट है, इंट्रोड्यूसिंग द मेन आइडिया एंड मोटिवेटिंग द लर्नर्स। क्वेश्चन 131 का ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 132 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है सैरिकुलम। क्वेश्चन 132 आपका दिया गया, इसमें पूछा गया आपका सैरिकुलम इज एन एजुकेशनल प्रोग्राम विच डज नॉट स्टेट। ऑप्शन फर्स्ट, द मीन्स ऑफ इवेल्यूटिंग वेदर दीज एजुकेशनल एंड्स हैव बीन अचीव्ड और नॉट। ऑप्शन सेकंड, द लेसन प्लानिंग डिटेल्स ऑफ द टॉपिक। ऑप्शन थर्ड, द एजुकेशनल पर्पज ऑफ अ प्रोग्राम। ऑप्शन फोर्थ, द कंटेंट मटेरियल एटसेट्रा टीचिंग स्ट्रेटजी एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस विच विल बी नेसेसरी टू अचीव दिस पर्पज। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है, द मीन्स ऑफ इवेल्यूटिंग वेदर दीज एजुकेशनल एंड्स हैव बीन अचीव्ड और नोट। क्वेश्चन 132 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। Speaking skill can be best developed by enabling the learners to option first, avoid all errors while speaking. Option second, read challenging and difficult text. Option third, communicate in real life situation. Next option आपका दिया गया ऑप्शन नंबर फोर्थ अब आपका है, लिसन टू द मॉडल प्रोवाइड बाय द टीचर। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है, कम्युनिकेट इन रियल लाइफ सिचुएशन। क्वेश्चन 133 का ऑप्शन थर्ड आपका राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। इन लर्नर्स अ न्यू लैंग्वेज मल्टीलिंगुअल इज ऑप्शन ए, ऑप्शन फर्स्ट ए बर्डन, ऑप्शन सेकंड ए मेथोडोलॉजी, ऑप्शन थर्ड एन असिस्ट, ऑप्शन फोर्थ एन इंटरफिडेंस। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है, एन असिस्ट। क्वेश्चन नंबर 134 का ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ एन इफेक्टिव लैंग्वेज क्लासरूम इज अपॉर्चुनिटी फॉर लर्नर्स टू ऑप्शन फर्स्ट इनिशिएट, ऑप्शन सेकंड रिलैक्स, ऑप्शन थर्ड इंटरैक्ट, ऑप्शन फोर्थ इवैल्यूट। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है, इंटरैक्ट। क्वेश्चन 135 का ऑप्शन थर्ड इंटरैक्ट आपका राइट आंसर होगा। चलिए अब आपको डायरेक्शन आपको दी गई है, डायरेक्शन आपका है क्वेश्चन नंबर 136 to 144। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो क्वेश्चन नंबर 136 से 144 तक आपको क्वेश्चन जो मिलेंगे वो पैसेज से आपको मिलने वाले हैं। तो पैसेज अब आपका है, it is your duty to train and develop your mind and acquire knowledge as much knowledge as you possibly can obtain. Knowledge is like a deep well fed by perennial springs and your mind is the little bucket that you drop into it. You will get as much as you can assimilate. The brain, which is the physical organ of the mind, is one of the two precious products of the eons of evolution. The other is the imponderable social instinct. This wonderful brain, whose every convolution represents millions of years of time, really distinguishes you from the animals. Many animals have very powerful sense organ. The eagle, the ant and the dog have nearer sense of sight than man, but no animal has a more evolved brain and higher intelligence. If you do not have developed and use this brain to the utmost of your power, you are more akin to the beast than to Homo sapiens. अब आपका नेक्स्ट लाइन से आपका सेकंड पैरा आपका स्टार्ट हो रहा है। नॉलेज एंड मेंटल सेल्फ कल्चर विल कन्फर अनटोल्ड ब्लेसिंग अपॉन यू. यू विल नॉट बी विक्टिम ऑफ सुपरस्टिशन एंड डेमागोगी इन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स. यू विल नो योर ड्यूटी एंड डू इट. To be wise and independent in your religion and your politics, not to be duped by the selfish pride and the scheming politician of capitalism and so-called socialism. Is this not a noble aim worth striving for? Most men and women today are not free and wise. They are like kids flow by the pride and politician who hold the sting. They are fledged and fallen on account of their ignorance. Half the ills of men are due to ignorance. तो क्वेश्चन अब आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर
136 आपका है। क्वेश्चन क्या आपका 136 आपका दिया गया है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज द ड्यूटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। ऑप्शन फर्स्ट अब आपका है टू मेक आवर सेल्फ कल्चर, ऑप्शन सेकंड टू डाइजेस्ट नॉलेज, ऑप्शन थर्ड टू स्टडी करेक्टली, ऑप्शन फोर्थ टू एक्वायर नॉलेज एंड डेवलप द माइंड। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट है, टू एक्वायर नॉलेज एंड डेवलप द माइंड। क्वेश्चन 136 का ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137, mind has been compared to, option first a deep sea, option second a perennial spring, option third a bucket, option fourth a deep well। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है, ए बकेट। क्वेश्चन 137 का ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138, फॉर ह्यूमन बींग्स देयर ब्रेन इज वन ऑफ द टू प्रोडक्ट्स ऑफ इवोल्यूशन, द अदर इज देयर, ऑप्शन फर्स्ट फिजिकल स्ट्रेंथ, ऑप्शन सेकंड सेल्फ कल्चर एंड नॉलेज, ऑप्शन थर्ड कीनर सेंस ऑफ साइट, ऑप्शन फोर्थ इंस्टिंक्ट फॉर लिविंग इन अ सोसाइटी। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है, सेल्फ कल्चर एंड नॉलेज। क्वेश्चन 138 का ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139, व्हाट इज मैन लाइक इफ ही डज नॉट डेवलप एंड यूज हिज ब्रेन। ऑप्शन फर्स्ट ही इज akin to the beast, ऑप्शन सेकंड ही इज ग्रेटर than gods, ऑप्शन थर्ड ही इज akin to the motionless statue, ऑप्शन फोर्थ ही इज like an angel। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है, ही इज akin to the beast। क्वेश्चन 139 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन क्या दिया गया आपका 140 क्वेश्चन अब आपका है, what will knowledge and mental self culture confer upon man, option first many blessing, option second untold mysteries, option third richness of knowledge, option fourth money and material things। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है, क्वेश्चन 140 का many blessing। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141, if one acquires knowledge and develops mental self culture, one will not be the victim of, option first pugnacity, option second superstition and demagogy, option third breed, option fourth lust and carnal appetites। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है, सुपरस्टिशन एंड डेमागोगी। क्वेश्चन 141 का ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142, the author implies that most men and women, option first do not possess capacity for free judgment, option second are manipulated by priest and politician, option third are arrogant in the aware, ऑप्शन फोर्थ lack social instinct। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है, आर मैनिपुलेटेड बाय प्राइस्ट एंड पॉलिटिशियन। क्वेश्चन नंबर 142 का ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 143, pick out a word from the first paragraph that means the same as inexhaustible, ऑप्शन फर्स्ट पेरिनियल, ऑप्शन सेकंड imponderable, ऑप्शन थर्ड एकॉन्स, ऑप्शन फोर्थ कन्वोल्यूशन। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 143 का राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट है, पेरिनियल। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 144 क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया द वर्ड अनटोल्ड एज यूज्ड इन द सेकंड पैराग्राफ इज, ऑप्शन फर्स्ट एन एडजेक्टिव, ऑप्शन सेकंड एन एडवर्ब, ऑप्शन थर्ड ए वर्ब, ऑप्शन फोर्थ ए नाउन। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, एन एडजेक्टिव। क्वेश्चन 144 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। चलिए अब आपको दिया गया डायरेक्शन आपको है क्वेश्चन नंबर 145 से लेके 150 तक आपका सेकंड पैसेज। अब आपका अगर रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो पैसेज आपको दिया गया, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री प्रोवाइड्स मैनी बेनिफिट, फर्स्ट वी लर्न फ्रॉम द पास्ट, वी मे रिपीट मिस्टेक बट एट लीस्ट वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू अवॉइड दैम, सेकंड हिस्ट्री teaches us what question to ask about the present. Contrary to some people's view, the study of history is not the memorization of names, dates and places. It is the thoughtful examination of the forces that have shaped the course of human life. We
can examine events from the past and then draw inference about current event. History teaches us about likely outcomes. Another benefit of the study of history is the broad range of human experience which is covered. War and peace are certainly covered as are national and international affairs. However, matters of culture, art, literature and music are also included in historical study. Human nature is an important part of history. Emotion like passion, greed and insecurity have influenced the shaping of world affairs. Anyone who think that the study of history is चलिए आगे अब आपको दिया गया हिस्टोरिकल स्टडी ह्यूमन नेचर इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हिस्ट्री इमोशन लाइक पैशन ग्रीड एंड इनसिक्योरिटी हैव इन्फ्लुएंस्ड द शेपिंग ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स एनीवन हु थिंक्स दैट द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज बोरिंग हैज नॉट रियली स्टडीड हिस्ट्री। तो क्वेश्चन अब आपको दिया गया 145 क्वेश्चन आपका है बाय स्टडिंग हिस्ट्री वी कैन ऑप्शन फर्स्ट अवॉइड मिस्टेक ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑप्शन थर्ड रिपीट मिस्टेक ऑप्शन फोर्थ प्रेडिक्ट द फ्यूचर। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है अवॉइड मिस्टेक। क्वेश्चन 145 का ऑप्शन फर्स्ट अवॉइड मिस्टेक आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146 आपका दिया गया है which method of teaching history would the author of this passage support? Option first weekly quizzes on dates and event. Option second analyzing wars and their causes. Option third applying historical events to modern society. Option fourth using फ्लैश कार्ड टू रिमेंबर स्पेसिफिक फैक्ट्स। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है अप्लाइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स टू मॉडर्न सोसाइटी। क्वेश्चन 146 का ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147 हिस्ट्री इज ऑल अबाउट। तो हिस्ट्री जो इतिहास है वो क्या है ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टडिंग अबाउट अ ब्रॉड रेंज ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। ऑप्शन सेकंड मैप्स इंफॉर्मेशन एंड डिटेल डेटा ऑप्शन थर्ड मेमोराइजिंग नेम्स डेट्स एंड प्लेसेस। ऑप्शन फोर्थ अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल अफेयर्स। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है स्टडिंग अबाउट अ ब्रॉड रेंज ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। क्वेश्चन 147 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148 हिस्ट्री इज नॉट बोरिंग बिकॉज ऑप्शन फर्स्ट इट इज फुल ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट। ऑप्शन सेकंड इट इज अबाउट द मिस्टेक वी मेक। ऑप्शन थर्ड इट कवर्स बोथ वार एंड पीस। ऑप्शन फोर्थ इट स्टडीज ह्यूमन नेचर एंड कल्चर। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट है इट स्टडीज ह्यूमन नेचर एंड कल्चर। क्वेश्चन 148 का ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149 व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ दिस पैसेज। तो इस जो आपने पैसेज पढ़ा इसका जो मेन आइडिया वो क्या था ऑप्शन नंबर फर्स्ट द रोल ऑफ हिस्ट्री इज टू हेल्प स्टूडेंट डील विद रियल लाइफ। ऑप्शन सेकंड स्टूडेंट शुड स्टडी बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल हिस्ट्री। ऑप्शन थर्ड स्टडिंग हिस्ट्री हेल्प अस टू लर्न फ्रॉम द पास्ट। ऑप्शन फोर्थ स्टडिंग हिस्ट्री इज नॉट जस्ट मेमोराइजेशन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है स्टडिंग हिस्ट्री हेल्प अस टू लर्न फ्रॉम द पास्ट। क्वेश्चन 149 का ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150 पिक आउट अ वर्ड फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ दैट मीन्स द सेम एज रिजल्ट। ऑप्शन फर्स्ट फोर्सेज। ऑप्शन सेकंड आउटकम्स। ऑप्शन थर्ड बेनिफिट्स। ऑप्शन फोर्थ इन्फ्लुएंसेस। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है आउटकम्स। क्वेश्चन 150 का ऑप्शन सेकंड आउटकम्स आपका राइट आंसर होगा। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आज का जो पेपर था आपका आज अपने पेपर क्या जनवरी 2012 का ये आपका पेपर था। चलिए अगर आपको ओल्ड पेपर की अगर आपको बुक परचेज करनी है लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा जहां पर आपको सीटेट पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड और ईवीएस के नोट्स आपको मिलने वाले हैं। तो 2011 से पेपर आपको 2011 से 22 तक सभी पेपर आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। कीमत रखी गई है 118 रुपये। तो बुक की जो कीमत है वो 118 रुपये है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको जो अपडेट आपकी बुक होती है उसकी सभी यानी जो जो बुक आपकी आती रहती है वो सभी आपको उसकी जो अपडेट आपको मिलता है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलती है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आप जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा तो उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।